बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है जो प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स present in both plants and animal cell. Both plants and animal cell. ये प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। इनके नंबर जो होता है वेरिएबल हो सकता है। नंबर एक सेल में 1000 तक हो सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा। तो ये जो नंबर होता है नॉर्मली नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ 1000 to 1600 इतना तक हो सकता है पर सेल। और ये जो नंबर होता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का, ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सेल कि सेल कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है। इसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन करना। ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इट प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एनर्जी करेंसी होता है, इसके फॉर्म में ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसके द्वारा ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट इज द साइड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स है। मोस्ट एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। इनके साइज के बारे में देखेंगे तो साइज जो होता है इनका साइज होता है 10 देखेंगे तो 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। और इसका विड्थ देखेंगे या डायामीटर देखेंगे तो 0.221 माइक्रोमीटर। और शेप देखेंगे इसका शेप ये सिलिंड्रिकल और सॉसेज शेप में ये पाया जा सकता है सेल के अंदर। इसके बाद हम और बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम होता है और इनका नंबर डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया है। फ्लाइट मसल ऑफ सेल जो होता है, जो बर्ड का होता है, उसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ पॉइंट देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर, इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले ऑरिजिन देखते हैं तो ये इंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन है। इनका ऑरिजिन है इंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन है और इनके पास प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स होता है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स which have its own DNA, also called plasmid DNA। प्लाज्मिड डीएनए इसको हम कहते हैं। इसके पास प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में आपको प्लाज्मिड डीएनए देखने को मिलेगा। और आगे हम बात करेंगे ऑरिजिन। तो इंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन है, हम इसको बोल सकते हैं इंडो
बायोटिक origin with यूकैरियोटिक सेल। देखिए यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं, इसके पास अपना प्लाज्मिक डीएनए पाया जाता है। कुछ काम जो ये खुद ही कर लेते हैं क्योंकि इसके पास डीएनए है, और इसके और जो कुछ काम जो होता है इसका, ये इनके लिए वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होता है, तो कुछ ही कर लेते हैं कुछ फंक्शन के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंड होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स विच हैव इट्स ओन डीएनए। इसका अपना डीएनए होता है, इनको हम प्लाज्मिक डीएनए, जो सर्कुलर डीएनए इसको हम बोलते हैं। प्लाज्मिक डीएनए को हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। इस पर कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन पाया जाता है जो जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। इंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन का मतलब होता है कि ये ऐसा माना जाता है कि ये बैक्टीरिया लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म जब इंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन यूकैरियोटिक के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लिया, इंडोसिम्बायोटिक अंदर में आकर के, यूकैरियोटिक सेल के अंदर में आकर के, तो इस तरह से क्या हो गया कि इंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन का इवोल्यूशन माना जाता है कि इंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक कुछ एनिमल था, वो यूकैरियोटिक सेल में आया और इस तरह से एक दूसरे के लिए वो काम करने लगे, और इसका ऑरिजिन जो हुआ, इवोल्यूशन जो हुआ, वो इंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया बना। स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे, ये सबसे पहले दो मेम्ब्रेन होता है और ये इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और इसके ऊपर में बहुत सारा इस तरह से लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। ये देखिए, तो ये और इसमें डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है। ये मैट्रिक्स है, इसमें ये राइबोसोम है, राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम 70S का राइबोसोम इसमें पाया जाता है, तो ये 70S राइबोसोम। इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन जो मोर पोरस होता है, उसमें पोरिन प्रोटीन पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन लेस पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद बात करेंगे, ये लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है वो ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स, या इसको हम बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। इसके बाद ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, डबल सर्कुलर डीएनए, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। इसके बाद ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके बाद ये जो आपको फोल्डिंग, इनर फोल्डिंग दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रिस्टा। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, तो क्या होता है, इससे बहुत सारे ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स होंगे, और इससे एनर्जी, बहुत एटीपी प्रोडक्शन अच्छे से यहाँ पे हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्ट्रक्चर और इसका जो फंक्शन होता है, जो भी इनके बारे में हमने देखा। मेन इसका फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन का, और ये स्ट्रक्चर में देखा। तो आगे हमसे इससे रिलेटेड वीडियो और भी डिस्कस करेंगे।